कि आ जाओ ऐ बारिश, आ जाओ, आ गई जिस तरह से आना है। वही बोले था महफिल में जो जा रहे हैं उनसे मेरी तवज्जो चाहता हूँ। देखे मेरे दोस्त, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। अरे महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आ जाओ ऐ बारिश, चांद भाई आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। अरे सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना। अरे वाह 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 वाह, सरकार की महफिल से दोबारा पढ़िए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, मेरी जान लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार की महफिल से दोबारा पढ़िए भाई, दोबारा पढ़िए। चांद भाई आ रहे हैं माला के साथ। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीडिया के लोगों से गुजारिश करूंगा कि बारिश हो रही है, आप बता दीजिए कि आज का मध्य प्रदेश के अंदर बारिशें होती रही, आशिक़ रसूल भीगता रहा और नाते मुस्तफा की महफिल चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शेर को इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। अरे महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है और सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना है। क्या कहने हैं भाई, सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिश कम हो रही है। अरे होगी इंशाल्लाह। ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना है। याद आया मुझे कि अशफाक बहराइची साहब बैठे हुए हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ गालिबन मेरे ख्याल से, पालनपुर में एक नातिया मुशायरा हुआ। पालनपुर अदबी सरजमीन, 90-100 साल के बूढ़े जो वहां मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि हबीबी साहब मेरी जिंदगी में नातिया मुशायरा इस सरजमीन पे कभी नहीं हुआ। सीरत के जलसे होते रहे, इस्लाहे मुआशरा होता रहा, दिगर और महफिलें होती रही, लेकिन नातिया मुशायरा पहली मर्तबा। और यकीन जानिए कि बड़े बिजनेसमैन जितने हाईवे पे बड़े बड़े फाउंटेन होटल देख रहे हैं आप, उनके ऑनर लोग वहां बैठे हुए थे। मौलाना सैफुल्लाह साहब हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, उन्होंने मशवरा किया कि हबीबी साहब ऐसा करें कि आप अपनी पूरी टीम को लेके आ जाए। और इसी तरह से जब सजाया, अल्लाह की मसलिहत देखिए, इतनी बारिश कि हम आपको बता नहीं सकते। मस्जिद इतनी बड़ी थी कि कम से कम कई हजार लोग मस्जिद में बैठ सकते थे, लेकिन चांद भाई हाफिज शहरयार साहब ने जो फैसला लिया, यही फैसला उस आशिक़ रसूल ने ले लिया और कहा कि हबीबी साहब ये पालनपुर की सरजमीन है, बारिश के साथ अगर पत्थर भी गिरेगा तो इंशाअल्लाह हम अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह मुशायरा मेरा यही होगा, क्योंकि ये नबी की महफिल है। अब अल्लाह जो फैसला करे ये उनके महबूब की महफिल है, ये उनके हाथ में है, इंसान के बस की बात नहीं। और रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, जो महफिल वहां हुई, जो नूरानियत रूहानियत वहां देखने को मिली, महफिल में लोग भीगते रहे, सुनते रहे। अल्लाह अकबर। कारी एहसान मोहसिन साहब की नात हो रही है, अशफाक बहराइची साहब पढ़ रहे हैं, दिगर बड़े बड़े शोराएं पढ़ते गए। और महफिल हुई मियाँ, मेरी जिंदगी का ये दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर बारिश होती रही, आष्टा वाले हिले नहीं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए, अगर इजाजत दे तो मैं कारी जुबैर भोपाली तक पहुंचूं, लेकिन उससे पहले एक शेर, और मैं ये शेर पढ़ूंगा और जनाब अशफाक बहराइची बेसाख्ता इंशाअल्लाह मुस्कुरा पड़ेंगे कि बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। देखे देखे थोड़ा सा बोलेंगे सुभान अल्लाह मेरी जान तो हम बोल पाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ होटल बहुत ज्यादा देखने को मिला। हमारे पटना में एक 5 स्टार होटल खुला, पटना यानी बिहार की राजधानी। वो बिहार जिसने ये साबित करके दिखाया कि राज्यसभा का जो ओहदा है वो सीएम के ओहदे से बड़ा है। हमारे सीएम जी जो है राज्यसभा चले गए मुख्यमंत्री के ओहदे को छोड़ के, समझा? ये साबित पहली मर्तबा भारत में किसी ने किया जी। तो हम उस बिहार से आते हैं, उसकी राजधानी पटना में रहते हैं।
आप देखिए चांद भाई हंस रहे हैं, जो कि ये सिर्फ आलिम हाफिज नहीं, ये सियासी आदमी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कोई वसाइल कोई जराइल ऐसा पैदा करे कि ये विधानसभा तक पहुंचे आपकी आवाज बनकर, और इसे चुन लिया जाए एमएलसी या राज्यसभा के तौर पर। आइए मेरे दोस्तों, बातिलों के वास्ते, हाँ तो मैं कहना ये चाह रहा था, हमारे यहाँ 5 स्टार होटल खुला। होटल के एकदम सदर गेट पर लिख दिया गया सुनहरे अक्षर में, मोटे अक्षर में, खाना आप खाएं, बिल आपका पोता देगा। एक फैमिली उधर से गुजर रही थी, 8-10 आदमी साथ में, कब मौका बड़ा अच्छा है, 5 स्टार होटल है, अभी खा लेते हैं, पुतवा को कौन दिखा देगा अपना बिल। गए अंदर, अंदर जाने के बाद वेटर आया, कहा जी सर क्या हुक्म फरमाए। कहा इस होटल का जो सबसे कीमती खाना है सारे आइटम यहाँ लगा डालिए, हम लोग खाएंगे। पूरे बेड लगा दिया गया, खाना खाए। खाने के बाद वेटर आया, धीरे से एक पर्चा नीचे थमा दिया और कहा कि ये रहा आपका बिल 35,000, 35,000 रुपये आप पेड कर दें। अब उन्होंने कहा कि अरे आपने तो वहां लिखा है कि भाई खाना आप खाएं, बिल आपका पोता देगा, आप कैसे ये ले रहे हैं? कहा हुजूर घबराइए नहीं, जो आप खाएं ये बिल आपका नहीं है, ये आपके दादा कभी खा के गए थे उसका मांग रहा हूं आपसे। थोड़ा सा मुस्कुराए तो अच्छा लगता है। सुने, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। अरे बात जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा बातिलों के वास्ते ही रहेगा और ये तलवार ही रहेगा। थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह तो अच्छा लगेगा। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। अरे बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। अरे बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। अरे बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए, अब तलक तुमको समंदर पार हो। एक शेर और याद आ गया, दाग दूं? सुभान अल्लाह, पहली बार कोई इनाम लेके आया है इस सीजन में, अभी के सीजन में, वरना माला बहुत लोगों ने पहनाया लेकिन माल नहीं दिया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये भाई साहब आखिर तक उठते रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, ये इनाम देने का भी मंजर अजीब सा है। हाँ, हमारे हाफिज शहरे यार के होटल में एक साथ बैठे, सुबह में 9 बजे करीब प्रोग्राम खत्म हुआ, हाफिज शहरे यार को कह रहे हैं कि भाई चल गया, आहा चल गया। कहा के चल गया 3-4 मरतबा करते रहे। हाफिज शहरे यार ने कहा क्या चल गया बताओ। कहा हाफिज शहरे यार साहब 6 महीने से एक 500 का नोट मेरा फटा था, वो चल नहीं रहा था, कोई दुकान ले नहीं रहा था दुकानदार। जैसे मुजाहिद हबीबी साहब खड़े हुए, मैंने मौका बड़ा अच्छा देखा, फौरन 500 के नोट फटे हुए डाले, 490 रुपया वापस लिया, 10 दे दिया, चल गया। तो कभी कभी ये होता रहता। थोड़ा आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सारा, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। हाँ, अब शेर सुने मेरे दोस्तों, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। मैं जनाबे कारी जुबैर भोपाली साहब, अरे वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नाम है भाई साहब? फारूक भाई, वाह वाह भाई, हाँ 100 सोनार की 1 लोहार की, आप नाम भी फारूक है। एक शेर याद आ गया मेरे दोस्तों, हाँ, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए। फारूक भाई आप आ गए तो मैं एक शेर आपके हवाले करना चाहता हूं। कसम रब की
बुतों का कारखाना कांप जाता है। आए हाय, कसम खुदा की आप दाद नहीं दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15 साल से यही काम कर रहा हूं, खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए आए, बाद में कहूंगा वाह रे मैं क्या करूं। जब आप दाद नहीं दीजिएगा दोनों काम हम करें, आप बोलेंगे नहीं जब तक। देखिए मैं जब शुरू में आया था हाफिज शहर यार साहब, खुदा की कसम इस महफिल से बदन हो गया था। भाई कितना अच्छा भी शेर पढ़ दे, कोई बोलने का नाम नहीं लेता। मैं मुजम्मिल हया से कहा, मुजम्मिल साहब अगर ये महफिल आप दाद दे रही है तो ज्यादा मायूस मत होइएगा, बहुत ज्यादा दाद दे रही है समझिए। अब माशाल्लाह लोग देने लगे हैं दाद, और दाद के साथ खाद का आ जाना ये बड़ी कामयाबी है। खैर देखे मेरे दोस्तों, हाँ कसम रब की, कसम रब की, बुतों का कारखाना कांप जाता है। आपके मिजाज का शेर हाफिज शहर यार साहब, कसम रब की, बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयाती लश्करों का आशियाना कांप जाता है। उमर को अब तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। उमर को अब तेग लेकर, उमर को अब तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। हुब्बुल वतनी के हवाले से, वतन के हवाले से प्रोग्राम हमारा धार्मिक है, मजहबी प्रोग्राम है, नातिया मुशायरा है, लेकिन बात वतन की भी की जा रही है और सलीके से और करीने से भी की जा रही है। हमारे बीच में किले से भी कुछ दोस्त तशरीफ लाए हैं, भाई अरशद साहब और मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, एक बड़े इदारे के जिम्मेदार। हजरत से अदबन गुजारिश है कि हजरत आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। तो किले की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, भाई अरशद साहब की भी और अहद भाई की भी, ये तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ और तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। अगर इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं, तैयार है? हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। अरे वाह, एक मर्तबा हाथ उठाइए जो सो चुके हैं। हाँ ये देखिए, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं सुना के जाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए मेरे शेर पर वही शख्स बोले जो मर्द हो, जो खामोश हो ना बोले। इससे बड़ा चैलेंज नहीं कर सकता मैं, पढ़ा लिखा तबका मेरी निगाहों के सामने जी। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। अमिया यार सरहद पार की बात मत कीजिए, कभी आजमाना हो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की खातिर सर पे कफन बात के भारत का एक एक मुसलमान इंशाअल्लाह सरहदों पे नजर आएगा और ये जान नजराने में पेश कर दे। अपने इस मुल्क की, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। और ये इलाका बिजनेस का है, कारोबारी है, ताजिर लोग हैं, अच्छे ताजिर हैं। अगर आपके दिल की बात मैं कह देता हूं तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में, हमारे यार उसकी रोजी में। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। गुड्डू भाई, भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर। पार्षद जी गुड्डू भाई सेहत के एतबार से भी बहुत मजबूत, ओहदे के एतबार से भी बहुत, सिर्फ जो लेके आए उस एतबार से कमजोर दिखे। अल्लाह ताला से दुआ फरमाता हूँ, करता हूँ, अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह और उस अता फरमाए। शेर देखिए मेरे को, अपने इस मुल्क की, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। एक शेर एक एक भारतीय मुसलमानों के दिल की तर्जमानी में करने जा रहा हूं, अताई चाहता हूं, आष्टा में पढ़ रहा हूं। फारूक भाई अल्लाह करे आप अगर 50 मरतबा आ गए काम हो गया मेरा।
कसम खुदा की हो गया था। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा जिगरा रखते हैं भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत। मैं चांद भाई हाफिज शहरयार साहब आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। 4, 5 या 6, 7 साल से मैं जो भी आ रहा हूँ, 5 साल जो भी, मैं सबसे लेट आता हूँ। इतनी देर में आता हूँ कि आया, कपड़ा बदला, बगैर खाए हुए स्टेज पे आया और फौरन गाड़ी पकड़ने के लिए भोपाल भागा। आज पहली मर्तबा ऐसा मौका मिला जो हम सुबह 3 ही 4 बजे आ गए और इसकी रौनक को जब देखा आष्टा को, खुदा की कसम तबीयत गद गद हो गई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मरकज वाली मस्जिद को जब अंदर से जाके देखा, खुदा की कसम लग ही नहीं लग रहा कि हम भारत में, लग रहा है हम विदेश में, लग रहा है मलेशिया में, सिंगापुर, दुबई है, मदीने में लग रहा है, आहा हुदूद हरम में घूम रहा है, लग रहा है मियां। और खुदा की कसम मगरिब और ईशा की नमाज जब पढ़ी या तिलावत जब सुना, तबीयत में तो ऐसी निशात आई के जाने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, इमाम साहब पतले दुबले कुरान पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा है रस शहद टपक रहा है, दिलों को ताजगी मिलने लगी। खुदा की कसम मैंने बिला मुबालगा इमाम साहब को बुला, पीछे आए, हमने कहा आप फलाह दारैन तरकेसर के फारिग लग रहे हैं। ये लहजा बता रहा है, वरना मेरे दोस्तों कई करोड़ की मस्जिद तैयार हो जाती है, यालमूना तालमूना ले चल रहा है। अदब के दायरे में रहने के लिए हाफिज जी को कहीं नहीं रहे, हमारे यार नमाजी नहीं होगी, असतज़ा बैठे हैं। कुरान का सेहत के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। हाफिज शहरयार साहब आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबादी देता हूं। अल्लाह ताला इस दीने किले की हिफाजत फरमाए। देखिए मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग, शहादत के लिए। हम बेदम बारिश में भीग के पड़ रहे हैं। हमारा मोबाइल के लिए तो दे दिया गया है थैली, हमारे हाथ में राडो घड़ी है, अगर ये खत्म हुआ, कुछ खराब मिस्टेक हुआ तो इंशाल्लाह हाफिज शहरयार से हम मिलेंगे फिर बाद में इंशाल्लाह। अपने इस मुल्क की रास्ता हमवार कीजिए। एक शायर को आपके हवाले करना चाहता हूं जुबैर। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग, शहादत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। चांद भाई, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। अरे जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है। अमा यार, मक्के में मांगी है दुआ भारत के लिए हुआ। लेकिन आप सबकी निगाहें ये देख रही है कि ये मुजम्मिल हयात कौन है। मुजम्मिल हयात के बारे में मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि वो शायर जो है जिन्नाती शायर है। 4 मिसरे पढ़ लिए और माथे पे पसीने उनके आ गए तो यकीन जानिए ऐसा दौड़ा के शेर सुनाएंगे आपको कि आप याद रखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा मूड में उन्हें सुन लें। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी तारीफ, आपके कसीदे इतने हमने सुनाए हैं। मेरे पास मैं 1.5 टांग का आदमी हूं, 2 टांग मुकम्मल नहीं है, लेकिन नाक मेरी खड़ी है, इसको थोड़ा रहने दीजिएगा, कटने नहीं दीजिएगा, कि भाई आष्टा के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और शायरों को सुनते हैं। आइए मैं कमेटी के कुछ जिम्मेदार जिनकी बड़ी मेहनतें रही, मुफ्ती फ़हीम अहमद कासमी साहब, कारी मोहम्मद आमिर साहब, मिर्ज़ा सुहेल बैग साहब, शेख मुबारकुद्दीन साहब, कारी ज़हीरुद्दीन साहब, अहद भाई, अरशद भाई, मास्टर सद्दाम साहब, सरवर उस्ताद साहब, कारी अनस साहब, असलम भाई होटल और पूरे आष्टा, पूरे मध्य प्रदेश को शरीक करता हूं। अगर इजाजत दे तो 4 मिसरे दाग दूं। तैयार है? ये कहां चले गए भैया गुड्डू भाई? अच्छा, वो कैश लेने गए। अब फारूक भाई मगर बैठे हुए हैं और तमाम भाई बैठे हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पैसे तो सब कमाते हैं। अभी जुबैर भोपाली साहब, हम लोग अभी शाहजहांपुर में थे, एक आशिक रसूल मजमे से उठता है हाफिज इश्तियाक नाम का, और नाते रसूल के अशार सुनने के बाद कहता है कि ये जो शेर आप पढ़ रहे हैं जुबैर भोपाली साहब, 2 अक्टूबर का मदीने का टिकट मैं देता हूं, आप रोज़े मुस्तफा पे जाके सुनाए। अरे 10 रुपया अगर कोई बस वाला ले ले तो हम उनसे हुज्जतें कर बैठते हैं, लेकिन खुदा की कसम नबी के नाम पर लोग लाखों उड़ा देते हैं और दिल को खुशी महसूस होती है। अगर इजाजत दे तो दीवानों 4 मिसरे चिपका दूं,
ले लो मियां फारूक भाई। अरे यार सुनो एक शेर कि वो करे दौलत की ख्वाहिश, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। धीरे का मतलब आप तेज समझते हैं। हाँ, वो करे दौलत की। अरे भाई बीच में मत उठा कीजिए, हम समझते हैं इनाम लेके कोई आ रहा है, ठीक है। जब भूख बहुत तेज लगी हो, एक तजुर्बे की बात बता दूं, भूख जब बहुत तेज लगी हो तो गोल कुछ भी दिखती है तो रोटी समझ में आती है कि नहीं। खैर बहरे क्या सुने, ये सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा ले रहा हूं। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। अरे मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई, एक नहीं कई लेके आते हैं। वो एक मर्तबा चंबल के डाकुओं ने मुशायरा कराया, सब शोरा वहां पहुंचे, मुशायरा बहुत शबाब पे था। जिस शायर की बात हुई 20 पे उसे 40,000 दे दिया गया, जिसकी 40 पे थी उसको 80,000 दे दिया गया। तमाम शायर झूमते गाते मटकते घर को जा रहे हैं, सारा मुशायरा कैंसिल करे, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, घर जा रहे हैं। रास्ते में देखे कि सुनसान वादिये जी जरा सहरो बयाबान नजर आया। सन्नाटे में सारे कमेटी के लोग तेज धार वाली छुरी लेके खड़े हुए थे इस्तकबाल में। का एक एक करके सारा नजराना यहां रख दो, नहीं तो खैरियत नहीं। कहा भैया जब आपको लेना ही था, लूटना ही था, तो वहां क्यों दिए? तो चंबल के डाकुओं ने कहा कि वो तो मेरी मेहमान नवाजी थी, ये मेरा कारोबार है। तो ये मैं यहां आष्टा के लोगों के लिए नहीं, चंबल के डाकुओं की बात मैंने की है। थोड़ा